स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ एंड रोल ऑफ टीचर ऑफ अ गुड टीचर। आज हम बात करेंगे द क्वालिटीज़ एंड रोल ऑफ टीचर इन चेंजिंग सिनेरियो। जो हमारा सिनेरियो है जो चेंज होता रहता है, उसमें जो अध्यापक है उनकी क्या भूमिका है। तो आइए बात करते हैं मल्टीपल्स रोल्स ऑफ अ टीचर। अध्यापक की जो भूमिका एक अध्यापन के रूप में वो कैसी है, बहुस्तरीय है। तो पहला आता है मल्टीपल रोल्स में, पहला आएगा एज अ लीडर, उसके बाद आएगा एज अ नॉलेज ट्रांसमिटर और वर्कर, फिर आएगा फैसिलिटेटर, फिर आएगा एज अ मेंटर, फिर आ जाएगा स्केफोल्डर, फिर आएगा सोशल इंजीनियर, फिर आएगा आपका एज अ मॉडल, उसके बाद आएगा एज अ आपका नेगोशिएटर एंड उसके बाद आएगा एज अ को लर्नर। तो ये 7-8 रोल्स आप बोल सकते हो, उसमें से हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं आपके पास। तो फर्स्ट वन इज़ टीचर एज अ लीडर। जैसे नाम से पता चल रहा है कि एज अ लीडर, जो किसी को लीड करता है। तो इसमें क्या होगा कि टीचर एज अ लीडर क्या क्या रोल्स हैं उनके। लर्नर्स आर मोटिवेटेड बाय द टीचर एज अ लीडर। टीचर एज अ लीडर क्या करते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, अधिगमकर्ता होते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। फिर आता है रिसोर्सफुल इन डिसीजन मेकिंग, और जो भी डिसीजन मेकिंग पावर्स होती हैं या जो भी डिसीजन लेने होते हैं उसमें एज अ रिसोर्स फुल पर्सन वो काम करते हैं। कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ ऑफ द क्लास एंड द स्कूल, और जो क्लास और जो स्कूल्स की एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें कोऑर्डिनेशन वो बनाते हैं। उसके बाद आता है टीचर एज अ नॉलेज ट्रांसमीटर और नॉलेज वर्कर। नॉलेज ट्रांसमीटर और नॉलेज वर्कर में क्या होगा, दे इम्पार्ट नॉलेज एंड स्किल। क्योंकि एक अध्यापक क्या होता है, अपनी जो भी उसके पास जो ज्ञान होता है वो अपने बच्चों को ट्रांसमिट करता है। मीन्स दे ट्रांसमिट द नॉलेज एंड स्किल टू द स्टूडेंट्स। प्रमोट क्रिएटिविटी, जो भी रचनात्मक गुण होते हैं किसी अध्यापक के पास, वो अपने जो गुण है वो बच्चों को ट्रांसमिट करते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्नर बाय सीकिंग नॉलेज। सीकिंग का मतलब सीखते रहना, वो नॉलेज गेन करते करते एक लाइफ लॉन्ग लर्नर की तरह काम करते हैं। अप्लाई नॉलेज फॉर राइट चॉइसेस, और सही विकल्पों के लिए जो ज्ञान है उसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है टीचर एज अ फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर का मतलब जो किसी को सुविधा प्रदान करते हैं। तो उन एज अ फैसिलिटेटर टीचर के क्या क्या रोल्स हैं। पहला है एनकरेज फॉर एक्टिव लर्निंग। जो एक्टिव लर्निंग है, सक्रिय जो अधिगम है, उसके लिए बच्चों को एनकरेज करते हैं कि एक्टिवली किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, किसी चीज़ को एक्टिवली सीखना है, मतलब सक्रिय होकर किसी चीज़ को कैसे सीखना है। फिर क्लैरिफाई द डाउट्स ऑफ द लर्नर, जो भी अधिगमकर्ता के जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी समस्याएं होती है उनको वो क्लैरिफाई करते हैं। क्लियर द बैरियर्स इन लर्निंग, जो भी अधिगम में हर्डल्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको वो क्लियर करते हैं या क्लैरिफाई करते हैं और उनको कम करने की कोशिश करते हैं। फिर आता है प्रमोट स्टूडेंट इंटरेक्शन, और जो स्टूडेंट की इंटरेक्शन होती है, मीन्स आपस में किस तरह से डिस्कशन करना है, छोटे छोटे ग्रुप्स बना के आपस में कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो इस तरह से वो स्टूडेंट की इंटरेक्शन को भी प्रमोट करते हैं। उसके बाद आता है टीचर एज अ मेंटर। मेंटर होता है कोच। तो एज अ कोच क्या करता है, जैसे आपको पता है कि कोच का काम होता है किसी को लीड करना, किसी को रास्ता दिखाना। तो बी अ पेरेंट फॉर द लर्नर। टीचर एज अ मेंटर एक्ट लाइक अ या एक्ट्स लाइक अ पेरेंट फॉर द लर्नर। एक अभिभावक की तरह काम करते हैं वो अधिगमकर्ता के लिए। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट फॉर द लर्नर, और जो अधिगम करता है उनको वो इमोशनल सपोर्ट देते हैं टाइम टू टाइम। हेल्प टू ओवरकम द स्ट्रेस ऑफ लर्निंग, और जो भी लर्निंग की स्ट्रेस होती है उसको ओवरकम करने के लिए उसके ऊपर या उसको पार पाने के लिए वो जो लर्नर है उनकी हेल्प करते रहते हैं। बी अ डिपेंडेबल पर्सन फॉर द स्टूडेंट, और स्टूडेंट के लिए वो एक डिपेंडेबल पर्सन होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट मोस्टली डिपेंडेंट होता है अपने टीचर्स के ऊपर। उसके बाद आता है टीचर एज अ स्केप होल्डर। स्केप होल्डर का मतलब होता है स्टेज सेटर, एक मंच प्रदान करने वाला। तो एज अ स्केप होल्डर टीचर एक्ट एज अ
सपोर्टर फॉर द लर्नर, जो लर्नर होता है, जो अधिगम करता होता है, उसके लिए एक सपोर्टर का काम करते हैं। प्रोवाइड फुल सपोर्ट इन द इनिशियल स्टेजेस, और इनिशियल स्टेजेस में वो फुल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद मेक द स्टूडेंट इंडिपेंडेंट, स्टूडेंट्स को वो निर्भर होना, आत्मनिर्भर होना सिखाते हैं कि इंडिपेंडेंट होना कैसे आपने इंडिपेंडेंट बनना है, दूसरे के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं होना है। गिव अ हैंड व्हेन एवर द स्टूडेंट नीड हैंड, गिव अ हैंड व्हेन एवर द स्टूडेंट नीड्स मीन्स कि वो जब भी स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है अपनी हेल्प देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। फाइनेंशियली भी बोल सकते हैं आप, और एज अ टीचर भी बोल सकते हैं, इमोशनली भी, और अदर इन द अदर वेज ऑल्सो। उसके बाद बोलते हो टीचर एज अ सोशल इंजीनियर, सोशल इंजीनियर मतलब सामाजिक इंजीनियर। अब एक इंजीनियर जो होता है उसका मेन काम होता है बिल्डिंग्स और इमारतें बनाना, लेकिन जो एक टीचर होता है उसका मेन काम होता है अच्छे नागरिकों को तैयार करना। और एक अच्छे नागरिक किसी सोसाइटी में तभी तैयार हो सकते हैं जब एक जो अध्यापक है वो बहुत अच्छा कार्य करे। एज अ सोशल इंजीनियर टीचर के क्या क्या रोल हैं? मेक द स्टूडेंट अवेयर ऑफ द सोसाइटी, सबसे पहले तो वो सोसाइटी से अवेयर करवाते हैं बच्चों को कि सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं, क्या क्या चीज़ें आप इराडिकेट मीन्स ख़त्म कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ों को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हो। एक्सटेंड क्लासरूम टू द सोसाइटी, और क्लासरूम को वो एक्सटेंड करते हैं टू द सोसाइटी मीन्स समाज से जोड़ते हैं। डेमोन्स्ट्रेट सोशल स्किल, और बच्चों में वो सोशल स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट करवाते हैं, जैसे ब्रदरहुड आप बोल सकते हो, और जो भी है आपका कोऑपरेशन बोल सकते हो, मिलजुल के रहना, और पार्शल ना होना, सब एक साथ काम करना, इस तरह से। उसके बाद है यूज़ सोशल रिसोर्सेज फॉर इफेक्टिव टीचिंग, और जो भी सोशल रिसोर्सेज है हमारे जिससे टीचिंग इफेक्टिव बन सकती है, मींस बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट हम ये बोल सकते हैं। तो इस तरह से वो जो भी सोशल रिसोर्सेज हैं, सोसाइटीज़ के जो भी रिसोर्स, समाज में हमारे जो रिसोर्सेज हैं जिससे टीचिंग हमारी हेल्पफुल और फ्रूटफुल हो सकती है, उसको यूज़ करने में कैपेबल होते हैं। उसके बाद आता है द रोल ऑफ टीचर एज अ लर्नर, लर्नर क्योंकि एक अध्यापक क्या है, वो भी बच्चों से सीखता है। टीचर हैव टू शेयर द आइडियाज़, डिस्कस इमोशनल इशूज़ एंड पार्टिसिपेट इन कोलैबोरेटिव प्लानिंग, प्रॉब्लम posing and problem solving, be engaged in diverse and extensive learning experiences, have selected time, resources, collaboration, focused goals, support structures and leadership, and make those न्यू आइडियाज़ एंड पॉलिसीज रियल इन द क्लासरूम। तो एज अ लर्नर का मतलब क्या है कि वो आइडियाज़ को शेयर करते हैं, जो भी एजुकेशनल इश्यूज़ होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, कोलैबोरेटिव जो प्लानिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मींस कोलैबोरेटिव का मतलब है कि मिलजुल के कोई प्लान करना है, और जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अब मिलजुल के काम कर सकते हो, और जिससे टीचर को भी कुछ सीखने को मिलता है, बच्चों को भी सीखने को, क्योंकि एक जो लर्निंग है एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, इसमें जो टीचर है वो भी स्टूडेंट से सीखता है, स्टूडेंट तो सीखते ही हैं, लेकिन टीचर भी स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखता है। तो टीचर्स एज दे रीथिंक देयर रोल्स और पोजीशन रिलेटिव टू 6 डायमेंशंस, तो जो टीचर्स के जो रोल्स हैं वो 6 डायमेंशंस में होते हैं: नॉलेज, प्रोफेशनलिज्म, कोलैबोरेशन, इंस्ट्रक्शन, एजेंसी एंड अथॉरिटी। So thank you students and have a nice day.